ऐसा पति सबको मिले। विशाखा का आज शादी के बाद पहला दिन था। बहुत सपने देखे थे उसने, पर सुबह होते ही सारे सपने टूट गए। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। उसने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल देती, लेकिन उसका पति आकाश बहुत अच्छा था। विशाखा को प्यार भी करता था, पर विशाखा बस अपनी सासू माँ के ताने ही सुनती रहती। पति के साथ तो मौका ही नहीं था 2 पल बैठने का। मेरे बेटे के लिए यह बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो दे, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ ना कुछ सुनती रहती, कभी अच्छा बोल ही नहीं सकती, जबकि अपनी पसंद से विशाखा को लाई थी घर में उसकी सास। आकाश सब देखता पर चुप रहता। क्या करता वह भी, एक को बोले तो दूसरा नाराज। पापा भी बीच में नहीं पड़ते थे। विशाखा बहुत बुझी बुझी सी रहती थी। आकाश को वह बहुत चाहती थी, पर यह चाहत धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। वह हमेशा सोचती, कभी तो आकाश साथ दे। जब विशाखा कुछ बोलती, आकाश कहता, माँ है यार, अब क्या झगड़ूं जाकर। और अलग होने की बात विशाखा खुद नहीं बोलती थी कि क्या फ़ायदा, जो बोलता तक नहीं वह क्या जाएगा अलग रहने। 1.5 साल बाद विशाखा और आकाश को बेटा हुआ। सब खुश थे, पर विशाखा की सास के वही हाल थे। विशाखा सोचती, बच्चा ना होता तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रहती। विशाखा पागल सी हो गई थी। बच्चा, घर, क्या क्या काम करे, वह सूख के कांटा हो गई थी। आकाश ने टोका भी। उसने कहा कि जब घर के कामों के लिए मेड रख लें, जब तक बच्चा छोटा है, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया। जब तक बच्चा नहीं था हो जाता था काम, पर अब दिक्कत हो रही है। आकाश समझता था कि घर में क्या चल रहा है, पर उसका क्या फ़ायदा। विशाखा के दिल में सिर्फ करवाहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन आकाश ऑफिस से आया और सबको बताया कि उसकी नई साइट ऑफिस दे दिए गए हैं, जो घर से बहुत दूर हैं। कम से कम 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सबको चिंता हुई, इतना ट्रैफिक है, पहले ही लेट हो जाता है, इतनी दूर कैसे आएगा जाएगा। पापा ने आकाश को राय दी कि वहीं घर लेकर रह लेना चाहिए आकाश और विशाखा को। विशाखा सब सुन रही थी। यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सासू माँ को यह बिल्कुल अच्छा ना लगा। आकाश ने समझाया कि बहुत देर हो जाया करेगी आने में, इतनी लंबी गाड़ी कैसे चलाऊंगा। विशाखा की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटे की तकलीफ़ देखकर वो मान गईं। उन्होंने आकाश को बोला कि हमने तेरी शादी में दहेज का सामान तो लिया ही नहीं, अब मांग ले इसके पापा से, शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही। आकाश ने माँ को बताया कि कंपनी फर्नीचर घर दे रही है, तो क्या मांगूं। वहीं विशाखा खुशी से पागल हो रही थी, इतना परेशान रहती थी। आकाश अच्छा था, पर माँ के मामले में लाचार था। वह जानती थी आकाश प्यार तो करता है उसको, पर माँ को दुखी कैसे करे। पर सब जानते हुए भी वह एक दूसरे से दूर हो रहे थे। आखिर वह दिन आ गया जब आकाश और विशाखा अपने नए घर में चले गए। विशाखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबने सब काम निपटा लिए थे। आज टोकने के लिए कोई नहीं था। अगले दिन जल्दी उठ गई कि आज अपनी पसंद का टिफ़िन बनाकर देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है और आकाश थोड़ा देर तक सोएगा, पर आकाश तो नहाने की तैयारी कर रहा था। विशाखा ने उससे कहा कि ऑफिस तो पास है, क्यों इतना जल्दी तैयार हो रहे हो। आकाश मुस्कुरा के बोला, नहीं विशाखा, ऑफिस तो वही है जहाँ था, अब दूरी बढ़ गई है क्योंकि हम यहाँ आ गए, तो जल्दी निकलना होगा। अब विशाखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वह आगे बोला, विशाखा, मैंने झूठ कहा था, मुझे कोई साइट नहीं दी गई है, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। विशाखा हैरान थी कि आकाश ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वह कितना गलत सोच रही थी। आकाश आगे बोला, विशाखा, अगर माँ को बोलता कि मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको दुख होता। इस उम्र में उनको क्या दुख देता। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीती, सब देखता था मैं, पर क्या करता। दोनों को ही दुख नहीं पहुँचा सकता था। माँ की यह उम्र नहीं कि वह बदल जाए। तुमसे भी वादा किया था कि हमेशा खुश रखूँगा। बच्चों के लिए माँ और माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए। उन्होंने तुमको नहीं अपनाया, पर मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरी तकलीफ़ देख उन्होंने झट से मुझे भेज दिया, पर यही बात मैं सीधे बोलता तो सारी उम्र वह दुखी रहती। मुझे लगा कि बच्चा होने के बाद माँ बदल जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो। जो माँ को तुमने कभी पलट के कुछ नहीं कहा, तुमने बहुत सहा, उसके लिए माफ़ कर देना माँ को और मुझे। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की, अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है मुझसे, पर क्या करूं, लड़के फंस जाते हैं कभी कभी माँ और बीबी के बीच। पर तुम समझोगी मेरी मजबूरी, मुझे यकीन है। हर 2 हफ्ते में मिलने चले जाया करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। कभी वह लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। विशाखा को यकीन नहीं हो रहा था कि घर का सामान आकाश ने अपने पैसों से लिया था। तभी आकाश हंस के बोला, थोड़ा ज़्यादा फिल्मी डायलॉग बोल दिए है ना। अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मेड के लिए कल कहा था, आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं, ज़रूरी चीज़ रख दी हैं, बाकी चीज़ें तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना, वह दे जाएगा। और सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। विशाखा खड़ी सुन रही थी बस। या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। विशाखा के साथ भी यही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी यह दिन भी कभी आएगा। आकाश टॉवल उठाते हुए बोला, कहाँ गुम हो विशाखा, तुम भी ना। मैं चला नहाने, तुम यहीं खड़ी रहो चुप होकर। अरे यार कुछ तो बोलो। वह हंसते हंसते सर हिलाता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। विशाखा किचन में खड़ी खड़ी अपने आप से बोली, क्या बोलूं आकाश, मैं कुछ बोलने लायक नहीं। आज तो बस एक ही बात निकल रही है मुंह से, ऐसा पति सबको मिले। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।